पाकिस्तान पर भड़के हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। बेंयामिन नेतन्याहू देखिए भड़क चुके हैं। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान की यूएस इजरायल साझेदारी तोड़ने की कोशिश यहां पर सामने आई है, हमारी साझेदारी कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की यह कोशिश सामने आई है। सोशल मीडिया पर ओपिनियन मैनिपुलेट करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान की देखिए किस तरह से इंटरनेशनल ना सिर्फ बेइज्जती हो रही है बल्कि इजरायली पीएम के जरिए ये फटकार भी लगी है। और ये प्रोपेगेंडा यानी कि फर्जी प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है उसे लेकर भी सीधा वार यहां पर नेतन्याहू के जरिए किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की कोशिश देख लीजिए कैसे सामने आ रही है, हमारी साझेदारी कमजोर करने की कोशिश है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मध्यस्थ करने वाला देश पीठ पीछे अपनी एक अलग ही रणनीति चालाकी को लेकर सामने आए? लेकिन क्या कुछ कहा नेतन्याहू ने, पहले वो सुन लेते हैं। We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance. Because you trace the address to some basement in Pakistan. आरजू काज़मी, मेरा ये सवाल पाकिस्तान के किसी राजनीतिक विश्लेषक से नहीं है, मेरा सवाल ये किसी सियासतदान के परिवार से नहीं है, मेरा सवाल उस पाकिस्तानी पत्रकार से है जहां पर पाकिस्तान पर ये गंभीर संगीन आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल जवाब वैसे दे रही हैं जैसे कोई सियासी पार्टी यहां पर बचाने की कोशिश करती है। क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की जमीन की है कि वो डंके की चोट पर वो खुलकर सीना चौड़ा कर ये बोल नहीं सकता कि ये गलत हो रहा है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है हमारे मुल्क की? देखिए, नेतन्याहू ने जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। पाकिस्तान के इजराइल के 7 टर्म्स कैसे हैं सभी को पता है, हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि इजराइल नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। तो बात सारी ये कि जाहिर है नेतन्याहू को ईरान के साथ पाकिस्तान का होना भी पसंद नहीं है। और इस वक्त जो पीस टॉक कराई गई थी जिसमें इजराइल की तरफ से भी किसी को होना चाहिए था, मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहिए था। अगर नेतन्याहू से कोई प्रॉब्लम है तो उनके कोई ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनके बगैर जो पीस टॉक थी उसका कोई मतलब नहीं था। जब एक बड़ा प्लेयर ही ना हो, पाकिस्तान की कथनी और करनी एक ही थाली में नजर आए, उसी थाली में पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों एक दूसरे से कोसों दूर नजर आती है। जिस मुल्क के साथ उसकी थोड़ी बहुत बनती भी है उसके प्रति भी उसकी विश्वसनीयता जीरो हो जाती है, ईरानी विमानों को उतार लेता है। और ये तो आप भी बखूबी जानती है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाता है जो मुल्क उसकी आंखों में खटकता है। अगर ईरान को कोई जगह दी गई है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इसकी खबर नहीं होगी या अमेरिका से पाकिस्तान इस बात को छुपा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो डेफिनेटली उनको मालूम होगा, दोनों कंट्रीज बात भी करने की कोशिश कर रही हैं और डेफिनेटली उसमें क्योंकि नेतन्याहू नहीं है तो उनको बुरा लगा होगा पाकिस्तान की बात का या पाकिस्तान की इस चीज का कि उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ होता है। आपके पास आऊंगी, बस ये सवाल एक बार पूछ लूं, आपको आज ये लगता है कि पाकिस्तान के किसी होने ना होने से या उसके रिएक्शन से किसी को बुरा लग सकता है? आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपने लिए वो बुरा वक्त, वो बुरा दौर खुद ही अपनी कथनी और करनी की वजह से सामने लाता है? मैं मध्यस्थ हूं लेकिन मैं मध्यस्थता के कोई नियम नहीं मानूंगा क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल है। मतलब आप ये कह रही हैं कि बैलेंस करना मुश्किल है। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह कम करने के लिए तो पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में आया। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की सुनता है या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सुनता है, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं या ये कह लें कि उन्होंने बात करनी है ईरान से, नहीं करनी है, क्या करना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या अमेरिका को नहीं पता है। ये तो और भी शर्मनाक है। फिर तो मध्यस्थता की जो 10% गुंजाइश यहाँ पर रहती है पाकिस्तान की, वो इसी वक्त 0 हो जानी चाहिए कि वो अमेरिका की सुनता है। फिर किस हक से वो ईरान और अमेरिका के बीच की मध्यस्थता कर रहा है? यही अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की सुननी होगी पाकिस्तान को, उसके बाद ही वो ईरान के साथ जाकर उनके मैसेजेस या जैसे सर जो है वो कह रहे थे, शिवाज सर कह रहे थे कि वो मैसेंजर का काम कर रहा है जो भी, तो वो तो उसके लिए अमेरिका की तो सुननी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि सुपर पावर यहाँ पर आ रही। पाकिस्तान की पत्रकार है तो जाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर अपने मुल्क के प्रति भी बनती है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती ये कहना और ये बिल्कुल पूरा सीना चौड़ा करके कह लेना कि यही पाकिस्तान की हरकतें हैं जो यहाँ की आवाम को और यहाँ के उन मीडिया पत्रकारों को भी ठीक से बोलने नहीं दे पाती है जहां वो पीठ पीछे ये सब कर रहा है?
मतलब ईरानी विमानों को उतार लेता है, सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा यहां पर शुरू कर देता है। सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो एक सबीना याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। कहीं ना कहीं अमेरिका को दिखा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक है, ये सच्चाई है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लेना है, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में ना डाले तो ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट उनको ये भी है कि साथ में इन्होंने ईरान से भी साठगांठ कर ली है, और ईरान के जो ये जेट एयरक्राफ्ट इन्होंने नूर खान रावलपिंडी के पास हैं, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही वहां पर लैंड करके रखे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनको लगता है इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम इनका बिल्कुल नकारा कर दिया है और इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है कहता कुछ है करता कुछ है। आपने बहुत अच्छा बोला, अगर कोई मीडिएशन का रोल कर रहा है या मैसेंजर का, तो उसे न्यूट्रल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल है? पहली बात तो पाकिस्तान दोनों देशों को मूर्ख बना रहा है। अमेरिका को दिखा रहा है हम आपके साथ हैं, ईरान को दिखा रहा है हम आपके साथ हैं। तो ये मध्यस्थता कहां हो सकती है? दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट आरजू काजवी ने बोला, इजराइल जो है वो भी इस गेम का एक प्लेयर है। अगर ये लड़ाई जो है ये अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, इसके अंदर इजराइल भी है। इजराइल तो इसके अंदर है ही नहीं टेबल पे। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो चालाकी से अमेरिका को भी अपने साथ रखना चाहता है, ईरान से भी फायदा उठाना चाहता है। मैं एक चीज बताऊंगा, चालाकी पीछे छूट जाती है सिवात सर, और धूर्तता यहाँ पर सामने आ जाती है, जिसका फिर खामियाजा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को उठाना भी पड़ता है। ऐसे ही जो इस वक्त के मौजूदा हालात है, जिससे कई बार पूरी दुनिया भी रूबरू हो जाती है। अच्छा आरजू काज़मी, आपने एक बात तो यहां पर कही कि पाकिस्तान को बतौर मध्यस्थ होने वाले देश के नाते बैलेंस करना चाहिए। यह आप भी मानती है कि पाकिस्तान का फर्ज बनता है, यही नीति कहती है और यही नीयत भी कहती है, लेकिन पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पा रहा, यह भी आपने कहा। तो आपको लगता नहीं है कि फिर उसको मध्यस्थ देश बनने का कोई हक नहीं है? यह हक तो उसके नसीब में आना ही नहीं चाहिए। देखिए, अगर अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पर मीटिंग हो और ईरान को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ईरान किसी दूसरी कंट्री या दूर के देश में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी तरह का भी अटैक उन पे हो सकता है। तो सवाल नहीं समझी बिल्कुल आरजू, मैं कह रही हूँ क्या पाकिस्तान को एक मध्यस्थ देश बनने का हक है? क्या वो काबिलियत उसमें है? क्या वो कुव्वत उसमें है? देखिए, ये काबिलियत और कुव्वत की बात नहीं है। मैं वही कह बिल्कुल रही हूं है कि हमने बिल्कुल है। आप इतने बड़े महायुद्ध को रोकने की बात करते हैं, बीच का शांति दूत बनने की बात करते हैं, वो तो एक काबिल मुल्क ही कर सकता है ना। क्या पाकिस्तान में काबिलियत है बतौर पाकिस्तानी? अगर काबिलियत ना होती तो अमेरिका क्यों आता? अगर काबिलियत ना होती तो ईरान और अमेरिका एग्री क्यों करते पाकिस्तान आने के लिए? दोनों मना कर सकते थे कि हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान कर ही नहीं पा रहा है। पाकिस्तान में तो क्षमता ही नहीं कि वो बैलेंस कर पाए। देखिए, वो तो डेफिनेटली एक सुपर पावर के सामने है, और दूसरी तरफ ईरान है, उससे भी टर्म्स है, तो बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बैलेंस रखा जाए, लेकिन बैलेंस होना मुश्किल होता है। और अगर ट्रस्ट ना होता पाकिस्तान पे तो दोनों कंट्रीज मना कर सकती थी, ईरान भी कह देता। आपको लगता है जो आरजू कह रही हैं वो वाकई गले से नीचे उतरता है कि मतलब काबिलियत के बूते पाकिस्तान को ये औहदा मिल गया कि वो मध्यस्थ देश बन जाए, भले ही वो फिर उसकी मध्यस्थता के जो नियम कायदे कानून है उसे दरकिनार कर दे और पीठ पीछे छुरा घोंप दे, उसी अमेरिका का जिससे वो हर एक बात में हर एक कदम पर इजाजत लेता है। देखिए सबीना, जो जहाँ तक पूरी पिक्चर को हम देखें तो ये साफ है कि पाकिस्तान को आखिर मध्यस्थ क्यों चुना गया, सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो कुछ भी वो कहेगा पाकिस्तान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करेगा। तो ऐसे में जो मैसेजिंग थी, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें नेगोशिएटर के तौर पर पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें दिखाई दे रहा है कि वो अमेरिका का मैसेंजर है, जो अमेरिका चाहता है वही कम्युनिकेट किया जाता है ईरान के साथ में। तो कहीं ना कहीं झुकाव जरूर पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीठ पीछे किया जा रहा है, जो RC-130 एयरक्राफ्ट को वहां पर लैंड कराया गया नूर खान एयरबेस पे, इससे अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, इजराइल खुले तौर पर एक बात कह चुका है कि पाकिस्तान क्योंकि आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, पूरी दुनिया में आतंक के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहता है। तो ऐसे में उस पर भरोसा करना इजराइल के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी है, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि अमेरिका ने चुना है उसको। तो ऐसे में इजराइल भी इसमें कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि अब जब जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहे हैं, खुद अमेरिकी अधिकारी ये सामने आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्पेस दिया। जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र कह रहे हैं, किसी कोई काबिलियत के बूते तो पाकिस्तान को ये भी नहीं मिल पाया, मतलब क्योंकि जी हजूरी करते रहे इसलिए मिल गया। मौका था इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पीठ थपथपाने के साथ साथ कुछ कर दिखाने का, वो भी गवा दिया पीठ पीछे छुरा घोंपकर। देखिए, ये बात तो किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान को इसलिए भी चुना गया या सिलेक्ट किया गया
कि जाहिर है कि हम अमेरिका के कहे पे जो है वो हर वो काम कर देते जो कुछ ट्रंप ने कहना था। तो डेफिनेटली शायद कोई दूसरी कंट्री इस तरह ना कर पाती, और इसका तो पहले भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जब अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जिस तरह हिस्सा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कोई सबक नहीं किसी सीखा की है जी अपने हजूरी पास कर से। कर वो औहदा भी क्या पाना, और अगर पा लिया तो फिर वो निष्पक्ष भूमिका यहाँ पर निभाई जाती तो ये एक बेहतरीन तस्वीर हो सकती थी। लेकिन खुद आपकी आवाम भी मानती है और खुद आपकी विरोधी पार्टियां भी मानती है कि यही सबसे बड़ी कमी यहाँ पर सामने आ जाती है। जिम्मेदारी मिलकर भी वो जिम्मेदारी धोखेबाजी में तब्दील हो जाती है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए।